हेलो गाइस, वेलकम टू असम इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं प्रयाग मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं असम इंजीनियरिंग क्लासेस में। और हम लोगों ने जो क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, आप लोगों ने हम एक दो सब्जेक्ट्स के डेमो क्लासेस देखे होंगे। आज हम लोग जो है रीजनिंग के डेमो क्लासेस देखने वाले हैं और रीजनिंग में बहुत ही आसान तरीके से कराने वाला हूं। इसमें रीजनिंग में आपके लगभग 25 टू 28 टॉपिक्स आ देयर। लेकिन याद रखना, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके वन डे वन टॉपिक वाइज चलने वाले हैं। हम लोग वन डे वन टॉपिक, मतलब इफ देयर इज अ क्रैश कोर्स देन देयर विल बी अ क्रैश कोर्स। वी आर गोइंग फास्ट एंड इफेक्टिव। हमारा जो मैनर है, हम लोग जो अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं वो किस मैनर से करेंगे? फास्ट एंड इफेक्टिव वे में हम लोग अपने क्लासेस को, अपने सब्जेक्ट्स को, अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं विद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। रीजनिंग की क्लासेस मैं लूँगा आपकी। ठीक है, देखिए, चलते हैं थोड़ा सा सिलेबस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर सिलेबस की बात करते हैं तो रीजनिंग में आपके मेजरली दो टाइप्स के टॉपिक्स हमें रीजनिंग में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट टाइप का टॉपिक जो आपका रह जाता है वो होता है वर्बल रीजनिंग। फर्स्ट टाइप का जो टॉपिक है दैट इज वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज बेस्ड होंगे। क्वेश्चंस क्वेश्चंस आर लैंग्वेज बेस्ड। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस आर लैंग्वेज बेस्ड। ओके, और यहाँ पे जो क्वेश्चंस लैंग्वेज बेस्ड होंगे उसमें किसका यूज़ होगा? अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होगा। यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होने वाला है, यहाँ पे नंबर्स का यूज़ होने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होंगी। इसे हम वर्बल रीजनिंग बोलते हैं। यानी अगर हम कहें वर्बल रीजनिंग में क्वेश्चन होंगे वो थ्रू वर्ड्स होने वाले हैं। जो आपके क्वेश्चंस आते हैं थ्रू वर्ड्स होंगे। ठीक है, अभी इन जो है डिफरेंस इसमें समझ जाएंगे। वैसे इतना डिफरेंस जानने के लिए यहाँ पे कोई आपसे यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल नहीं पूछने वाला है, बट एक वे या उसके लिए आप याद रख सकते हैं इसको। ओके, लेट्स गो ऑन अनदर थिंग दैट इज नॉन वर्बल। नॉन वर्बल हम कहेंगे हमारे एक्शंस के थ्रू। जैसे कि देखो, अगर आप गुस्सा होते हो किसी के सामने तो अपना चेहरा बहुत वैसा कर लेते हो, इट्स लाइक रेड फेस्ड, है ना? तो वो है एक्शन, वो है वर्ड्स नहीं है। तो जो एक्शन के थ्रू हो उसे बोलेंगे नॉन वर्बल, या इसे लॉजिकल रीजनिंग भी बोल सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग भी बोल सकते हैं, नॉन वर्बल, और वी कैन से इट एज लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे क्वेश्चंस जो होंगे वो स्टोरी या इमेज के फॉर्म में। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टोरी, जैसे कि राधा की माँ, लाइक द मदर ऑफ राधा, फादर टू, लाइक इस तरह से, या इमेज के फॉर्म में इमेज दे दी जाएगी, उसके फॉर्म में होंगे। तो नॉन वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग, ये आपके दो मेन जो है सेगमेंट्स हो जाते हैं रीजनिंग में। और रीजनिंग में अगर हम टॉपिक्स की बात करेंगे, टोटल टॉपिक्स आपके टॉपिक्स हो जाते हैं लगभग आपके 25 टॉपिक्स आ गया। 25 टॉपिक्स हमें यहाँ पे रीजनिंग में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक-एक करके हम सारे ही टॉपिक्स, वन डे वन टॉपिक, ये चलेगा आपका वन डे वन टॉपिक। इस तरह हम लोग सिलेबस कवर करने वाले हैं रीजनिंग का। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सिलेबस। वी विल फिनिश में 1 महीने में, इन 1 मंथ वी विल कंप्लीट द होल रीजनिंग इन 1 मंथ। ओके, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द रीजनिंग। वी विल कंप्लीट द होल सेगमेंट इन 1 मंथ। ठीक है, तो कुछ टॉपिक मैं बता देता हूँ। वैसे तो हम लोग एक-एक करके, जैसे हम वी विल टॉक अबाउट एनालॉजी। एनालॉजी मतलब रिलेशन। ठीक है, अल्फ़ाबेट टेस्ट, जैसे अल्फ़ाबेट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और अल्फ़ाबेट से कोडिंग डिकोडिंग भी आती है इसमें। ठीक है, तो और भी अल्फ़ाबेट से आती हैं। फिर कुछ अरिथमेटिक से आ जाती हैं। अरिथमेटिक इन द सेंस कि अरिथमेटिक में डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स से आपकी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। एक और आपने सुना होगा ब्लड रिलेशन। ठीक है, ये भी एक टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, ब्लड रिलेशन। वी विल फिनिश ब्लड रिलेशन एज वेल। ठीक है, कुछ हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में भी देखने वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग भी देखेंगे। ठीक है, इसको भी देखने वाले हैं।
एंड अनदर थिंग वी विल ऑल्सो सी सिलोजिज्म, सिलोजिज्म, ठीक है। सेवन्थ हम थोड़ा सा हाई लेवल कर देंगे जिससे आपके एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और वी यू डोंट हैव टू वरी, वन डे वन टॉपिक ही रहेगा चाहे कितना भी हाई लेवल हम लोग कराएं, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स देखने वाले हैं हम, मैट्रिक्स आपकी वर्ड्स में भी और नंबर्स में, दोनों में मैट्रिक्स हमें देखने को मिलती है। साथ में हम वेन डायग्राम भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट वेन डायग्राम, ओके। अदर टॉपिक्स लाइक मिसिंग नंबर और सीरीज को भी हम यहाँ पे वी विल डिस्कस, ओके। मिसिंग नंबर और सीरीज को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ में कुछ आपके इमेज, कुछ पेपर फोल्डिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। पेपर फोल्डिंग ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोग 10 मिनट में भी कंप्लीट कर सकते हैं, लाइक पेपर फोल्डिंग काइंड ऑफ टॉपिक, ठीक है। एम्ड फिगर में ही मैं आपका पेपर फोल्डिंग करा दूंगा, सारे के सारे एम्ड फिगर में ही मैं आपकी ये चीज़ें, वी विल कंप्लीट ऑल द थिंग्स लाइक इमेज, काइंड ऑफ इमेज थिंग्स वी विल कंप्लीट इन एम्ड फिगर्स। एम्ड फिगर्स मतलब होता है इस फिगर के अंदर कौन सा फिगर जो है एम्ड है, जो इसमें से निकाला जा सकता है, ठीक है। फिगर सीरीज भी आएगी तो वो भी हम इसी में जो है आपका करा देंगे। और अगर देखेंगे तो काउंटिंग फिगर्स, ये मेजर मेजर टॉपिक्स हो जाते हैं काउंटिंग फिगर्स, ठीक है। काउंटिंग फिगर्स 13 डाइस हो जाएगा आपका, 14 कैलेंडर, ठीक है। ये कुछ आपके टॉपिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो देख लेंगे एक एक करके, हम इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम लोग अपना जो है टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज एनालॉजी। एनालॉजी, और यू कैन से एनालॉगी। एनालॉगी मीन्स इट रिफर्स द मीनिंग एज अ रिलेशनशिप। रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट से रिलेशनशिप बनाया है। जैसे बैरोमीटर इज यूज टू मेजर प्रेशर, बैरोमीटर यूज होता है प्रेशर मेजर करने के लिए, ठीक है। वहीं पे अगर हम देखेंगे थर्मोमीटर को, थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए, एनीमोमीटर विंड, ठीक है। ओडोमीटर वी विल यूज इट टू मेजर स्पीड, बहुत इंपॉर्टेंट है ओडोमीटर। बहुत से लोग इसमें स्पीडोमीटर लगाते हैं, यू डोंट हैव टू कंफ्यूज। अब देखो यहाँ पे एनालॉजी अगर आप देखोगे तो एनालॉजी आपकी जो है जीएस सेक्शन को चेक करती है। यहाँ पे जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस से, जनरल स्टडीज से, यू कैन से, एज वेल एज इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो दो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को हमें मिल जाते हैं, जीएस एज वेल एज इंग्लिश। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है, याद रखना ये जो हम लोग क्रैश कोर्स करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी इन चीज़ों को कवर अप करेंगे। जो आप लोग परेशान होंगे जिनको कर पाने में, उनको हम लोग बहुत आपको एक एज प्रोवाइड करा देंगे, वी विल प्रोवाइड एज, ठीक है, जिससे आप आसानी से इस कोर्स को कंप्लीट कर जाएंगे। आपको कोई फर्दर मटेरियल की नीड नहीं होगी, फर्दर किसी भी चीज़ की नीड नहीं होगी, बस यहाँ पे आपको पढ़ना है और इन चीज़ों को कंप्लीट करना है, बस दैट्स ऑल, ठीक है। बहुत जल्दी कराएंगे, बहुत आसानी से चीज़ें होंगी, और यू विल लाइक फील आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम होगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक से भी थोड़ा सा लेंथी होता है बुक में, टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हम लोग यहाँ पे इस तरह से करेंगे कि आपको आसानी होगी। अब यहाँ पे स्केल किसके लिए यूज़ होती है, लेंथ के लिए यूज़ होती है। और याद रखना इट इज़ अ क्रैश कोर्स, सो वी विल लाइक जो टाइम आपको मिलेगा टाइम बाउंड में ही ये कंप्लीट कराने वाले हैं हम। मैं आई विल टेक ओनली 1 मंथ टू कंप्लीट होल ऑफ द रीजनिंग, ओके। चलिए, स्केल मेजर होता है लेंथ, स्केल से मेजर करते हैं लेंथ। अब यहाँ पे चलिए मैं क्वेश्चन में कुछ और डिस्कस कर दूंगा, कुछ और डाउट्स होंगे आपके। वैलेंस यूज करते हैं मास मेजर करने के लिए। स्फाइगोमैनोमीटर यूज करते हैं ब्लड प्रेशर के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, स्फाइगोमैनोमीटर किसके लिए यूज करते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। रेन गॉज रेन के लिए इजी है। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी, हाउ द लाइक एटमॉस्फेयर, हाउ इज ह्यूमिड, कितना जो है एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर अवेलेबल है, उसके लिए हाइग्रोमीटर यूज़ करते हैं। अमीटर आप सभी जानते होंगे, करंट मेज़र करने के लिए। वोल्ट मीटर यहाँ पे किसके लिए, वोल्ट मीटर किसके लिए यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर को का यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्क्रू गॉज थिकनेस मेज़र करने के लिए जानते होंगे आप लोग। सीस्मोग्राफ अर्थक्वेक की सेंसिटिविटी नापने के लिए, मेज़र करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे टेस्योमीटर स्ट्रेंथ
स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ अगर आपने देखा होगा, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी से हिट नहीं करती हैं, फिर भी आप अगर थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे तो आंसर आसानी से निकाल ले जाएँगे। यहाँ पे क्वांटिटी एंड यूनिट से आ जाता है आपका मास किलोग्राम से रिलेटेड है, फोर्स न्यूटन से रिलेटेड है, एनर्जी जूल से रिलेटेड है, रेजिस्टेंस ओम से रिलेटेड है, वॉल्यूम लीटर से, एंगल रेडियन से। यू हैव टू कीप इन माइंड एंगल 2 तरह के होते हैं। अगर हम एंगल लेंगे सर्किल का तो वो रेडियंस में होगा। अगर हम एंगल लेंगे स्फीयर का तो वो स्टेरेडियंस में होगा। स्टेरेडियंस, ठीक है? तो ये सॉलिड एंगल मेज़र करने के लिए स्टेरेडियंस होता है, ठीक है? सॉलिड एंगल अगर आपको मेजर करना है तो यू हैव टू टेक यूनिट एज स्टेरेडियंस। पावर के लिए वाट होगा, पोटेंशियल के लिए वोल्ट होगा, वर्क के लिए जूल होगा, ठीक है? टाइम सेकेंड्स, करंट एम्पियर, ल्यूमिनोसिटी कैंडेला। ल्यूमिनोसिटी का मतलब होता है, जैसे कि आपने एक वो देखा होगा, एक लक्स सोप आता था, तो उसका मतलब होता था आपके चेहरे पे आने वाली चमक, ये लक्स देता है। लक्स यूनिट होती है ल्यूमिनोसिटी की, यानी कितना ल्यूमिनस हो गया ऑब्जेक्ट, कितना चमकदार कर दिया, तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट चमक की यूनिट होती है, यानी कितना स्पार्कल कर दिया, तो उसकी कैंडेला, जितनी ज़्यादा चमक उतना ज़्यादा कैंडेला, ठीक है? प्रेशर पास्कल में मेजर होता है, एरिया हेक्टेयर में, टेम्परेचर डिग्रीज में, कंडक्टिविटी मो में, रजिस्टिविटी रो में, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड ऑस्टेड में, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं, इन्हें एक बार देखेंगे। इंडिविजुअल एंड ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, साथ में यहाँ से क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं, आपको कहाँ भी आपको देखने को मिलते हैं उसमें इंग्लिश में भी, इंग्लिश सेक्शन में भी अगर वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो केटल जो है हर्ड में, इसका यहाँ पे क्या दिया गया है, ग्रुप दिया गया है। केटल का ग्रुप क्या है, हर्ड। फ्लावर्स का ग्रुप बुके, ग्रेप्स का ग्रुप बंच, सिंगर का ग्रुप कॉरस, सीप का ग्रुप फ्लॉक, राइडर्स का कैवलकैड। कैवलकैड जो प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर का जो हो जाता है उसे भी कैवलकैड बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर का जो आपका काफिला, कैवलकैड मीन्स काफिला, ठीक है? वीज का स्वाम, मैन का क्राउड, ठीक है? तो ये यहाँ पे इस तरह से आपको एक बार रीड आउट कर लेने हैं। अब किससे क्या बनता है, कौन क्या बनाता है? मैसन बनाता है वॉल को, तो ठीक है। फार्मर क्रॉप बनाता है, मतलब बनाता क्या है, वही मेजर पॉइंट है क्रॉप को फॉर्म करने का। हंटर जो है हंट करता है प्रे को। कारपेंटर फर्नीचर बनाता है। ऑथर बुक, गोल्ड स्मिथ ऑर्नामेंट्स, बुचर मीट, कॉबलर शूज, पोएम पोएट, ये सभी आप पढ़ सकते हैं। टीचर एजुकेशन, कोरियोग्राफर, अगर कोरियोग्राफर का देखेंगे तो ये यहाँ पे जो है कोरियोग्राफर क्या करता है, थोड़ा सा क्या है, वलिट, ठीक है। प्रोड्यूसर जो है फिल्म प्रोड्यूस करता है। आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है। टेलर क्लोथ्स करता है। ड्रामेटिस्ट प्ले करता है। तो यहाँ पे फिल्म बनाता है, डिज़ाइन करता है, क्लोथ्स करता है, प्ले करता है, ठीक है। तो आगे देखेंगे तो वटर कहाँ से निकलता है, मिल्क से निकलता है। वॉल ब्रिक से बनती है। फर्नीचर वुड से बनता है, ऐसे। जैगरी शुगर कैन से बनती है। वाइन ग्रेप से, ऐसे करके ये भी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। लिनिन जो है फ्लैक्स से बनती है। ऑयल जो है सीड से निकलता है। पेपर जो है पल्प से आता है। ऑमलेट एग से बनती है। ऐसे आप जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब चलिए हम एक एक करके इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इसे आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मून एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट और मैनमेड सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें इस चीज़ को, तो सैटेलाइट आर ऑफ टू टाइप्स। सैटेलाइट वो बॉडीज होती हैं जो प्लैनेट्स को ऑर्बिट करती हैं। प्लैनेट्स को क्या करती हैं, ऑर्बिट करती हैं, उन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं। तो प्लैनेट, अर्थ भी एक प्लैनेट है। क्या है, अर्थ एक प्लैनेट है। और अगर हम कोई सैटेलाइट भेजेंगे अर्थ को ऑर्बिट करने के लिए तो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गया, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गया, ठीक है ना। और अगर अर्थ को कोई ऐसी चीज ऑर्बिट कर रही है जो नेचुरल है तो वो नेचुरल सैटेलाइट हो गया। तो अर्थ को जो है मून ऑर्बिट करता है, मून चारों तरफ घूमता है अर्थ के, तो मून क्या हो गया, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है।
मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखोगे तो मून जो है जैसे सैटेलाइट से रिलेटेड है, मून जो है एक सैटेलाइट है, वैसे ही अर्थ एक क्या है, प्लेनेट है। तो ये तो सिंपल था। फॉरकास्ट जो है फ्यूचर का होता है, तो रिग्रेट पास्ट का करेंगे हम लोग, तो सी ऑप्शन सही हो गया। इन्फ्लुएंजा जो है किससे होता है, वायरस से होता है। तो अगर इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है तो टाइफाइड से क्या हो, टाइफाइड किससे होगा, तो याद रखना टाइफाइड आपका बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। टाइफाइड टाइफाइड बैक्टीरिया से होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम तो टाइफाइड बैक्टीरिया से होगा, सॉरी टाइफाइड आपका जो है प्रोटोजोआ से होगा, सॉरी बैक्टीरिया से नहीं। टाइफाइड जो है प्रोटोजोआ से हमें देखने को मिलता है कि टाइफाइड आपका, सॉरी नहीं 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 ठीक है ना, प्रोटोजोआ क्यों, बैक्टीरिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बैक्टीरिया से। तो यहाँ पे देखते हैं तो फ्यूचर आपका जैसे वैसे रिग्रेट पास से हो जाएगा। फिर अगर हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, टाइफाइड किससे हो जाएगा, बैक्टीरिया से हो जाएगा। आगे देखेंगे फियर किसका होता है, थ्रेट का होता है। फियर होता है किसका, थ्रेट का। वैसे ही एंगर किसकी वजह से होता है, प्रोवोकेशन की वजह से। एंगर किसकी वजह से होता है, प्रोवोकेशन की वजह से। जैसे मेल्ट होता है लिक्विड, फ्रीज क्या होगा, सॉलिड, वो भी अच्छी बात है। क्लॉक क्या देती है, टाइम। थर्मोमीटर क्या देगा, अब कुछ तो नहीं देगा टेम्परेचर के अलावा, ठीक है। मुस्लिम्स जो है मॉस्क में जाएंगे तो सिक्स कहाँ जाएंगे, गुरुद्वारा में। पॉ जो है कैट, अच्छा यहाँ पे पॉ जो है इज द फीट ऑफ कैट, तो हूप किसका फीट होगा, तो हूप जो होता है ये आपका हॉर्स का फीट होता है। अगर बात करेंगे हूफ की तो इट इज द फीट ऑफ हॉर्स, ओके। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। आई जो है, आई में जो है एक डिसीज हो जाता है दैट इज मायोपिया। टीथ में क्या हो जाता है, पायरिया, यू नो अबाउट इट, ठीक है। ट्रैक्टर के पीछे ट्रेलर लगता है, हॉर्स के पीछे कार्ट लगती है, ठीक है। स्क्रिबल राइट, अच्छा राइटिंग जब बेकार होती है, आगे पीछे हो जाती है तो उसे बोलते हैं स्क्रिबल राइटिंग, ठीक है। स्टेमर कौन करेगा, तो बोलने में अगर हिचकिचाता है कोई तो उसे बोलते हैं स्टेमर स्पीक, ठीक है। यहाँ पे स्टेमर स्पीक हो जाएगा। फ्लावर जो है बर्ड से निकलता है, तो प्लांट किससे निकलता होगा, सीड से निकलता होगा, ऑब्वियस सी बात है। इरेटा बुक्स, जो एरर्स होते हैं बुक के अंदर उसे इरेटा बोलेंगे। तो फ्लॉज किस में होंगे, तो फ्लॉज होंगे आपके, जो आपका फ्लॉ है वो आपको देखने को मिलेगा मेटल्स में, ठीक है। गन जो है बुलेट निकलती है तो चिमनी से क्या निकलेगा, स्मोक निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं बस। अब ये एक बार आप कर लेंगे तो कुछ चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं, वैसे आप आसानी से इन चीज़ों से निकल सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा यहाँ पे टास्क नहीं है, ठीक है। ब्रीज जो है अलग अलग टॉपिक्स हमें देखने को मिलेंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द थिंग्स। हम लोग और भी टॉपिक देखेंगे जो थोड़े से टफ होंगे, ये हो सकता है आपको बहुत सिंपल लग रहा हो। ब्रीज जो है साइक्लोन से, तो ड्रिज़ल किससे होता है, ब्रीज जो है आती है ड्यू टू साइक्लोन। तो ड्रिज़ल किससे होता है, ड्रिज़ल होती है आपकी जो है डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है बारिश होना, ठीक है। तो 15 का हो जाएगा आपका दैट इज डाउनपोर, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं ब्रीज जो है छोटी सी स्मॉल, अगर जो है साइक्लोन है उसे ब्रीज बोल देंगे। और ड्रिजल हल्का हल्का जब बारिश होती है दैट इज ड्रिजलिंग या ड्रिजल, और बहुत ज़्यादा बारिश होती है उसे डाउनपोर बोलते हैं। तो ये आपका एक छोटा और एक उसका बड़ा पार्ट ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ पे 16 देखेंगे तो कार गैराज में खड़ी होती है, तो एरोप्लेन कहाँ खड़े होते हैं, हैंगर में। यू हैव टू कीप इन माइंड, हैंगर जो है इसमें जो है आपके हैंगर, ये वो हैंगर नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। एरोप्लेन का जो गैराज होता है दैट इज कॉल्ड एज हैंगर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। रेस जो है, रेस की वजह से फैटिक, फैटिक माने होता है थकान, थकावट, ठीक है, फैटिक हो जाता है। तो फास्ट, अगर कोई फास्ट रखेगा, व्रत रहेगा, ठीक है, जैसे जैसे रहते हैं ना पूरे दिन कुछ नहीं खाना पीना है तो उसे फास्ट बोलेंगे। तो फास्ट रखेगा तो क्या होगा, हंगर होगा उसे, ठीक है। तो अगर कोई, अगर आप समझ रहे हैं ना बात को, अगर कोई फास्ट रखेगा तो उसको क्या क्रिएट होने वाला है, तो उसे हंगर क्रिएट होने वाला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की इफ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, देन वी विल हैव द थिंग इन माय हैंड कि कैंडल अगर बैक्स से बनेगी तो पेपर किससे बनेगा, पल्प से बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे देखो बाम्बू भी है कुछ,
ऑप्शन में, ट्री भी है, वुड भी है, सारे ऑप्शन है, लेकिन यू हैव टू चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो पल्प हो जाएगा। अच्छा, एक्टिंग थिएटर में होगी तो गैम्बलिंग कहाँ होगी? गैम्बलिंग कैसीनो में होगी। वेनरेट, वेनरेट माने होता है पूजा, पूजा करना किसी की, प्रार्थना करना किसी, ठीक है। तो वर्शिप तो यहाँ पे सिनोनिम है एक दूसरे के, वेनरेट वर्शिप। तो एक्सटॉल का मतलब होता है किसी को बढ़ा चढ़ा के बोलना, ग्लोरीफाई करना, तो ए पार्ट हो जाएगा ग्लोरीफाई। अच्छा, वाटर का कन्वेक्शन होता है, वाटर यहाँ पे हीट की बात हो रही है, अगर वाटर आप बॉयल करोगे तो इसमें कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, वाटर की कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है। तो स्पेस में हीट ट्रांसफर कैसे होगी? वाटर में अगर कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है तो स्पेस में कैसे हीट ट्रांसफर होने वाली है? तो रेडिएशन, ठीक है। हीट ट्रांसफर के 3 फिनोमेना होते हैं, लिक्विड में हीट कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफर होती है, सॉलिड्स में हीट कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर होती है, और जहाँ वैक्यूम होता है वहाँ पे रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर होती है। तो स्पेस में आपका वैक्यूम आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ होने के बाद अगर डेथ हो गई तो एकदम ग्रोथ हो रही थी, एकदम डेथ हो गई, तो कोई अगर इंक्रीज कर रहा है तो एकदम रुक गया वहीं पे, ठीक है। तो सीज इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे टीज तो आप लगा नहीं सकते, डिक्रीज सोच सकते हैं, ईज भी नहीं लगा सकते, लेकिन आप खुद ही सोचो, ठीक है। तुरंत ग्रोथ रुकने का मतलब है, ग्रोथ तुरंत रुकने का मतलब है डेथ, मतलब ग्रोथ अगर तुरंत रुक रही है, डेथ हो गई तो ग्रोथ तुरंत रुक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज भी सीज हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सन जो है ऑक्सीजन हेल्प करती है वर्न करने में, किसी भी चीज़ को वर्न करने में, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो कोई भी चीज़ वर्न नहीं हो सकती। तो ऑक्सीजन हेल्प करती है जैसे वर्न करने में, वैसे CO2 आपकी बुझाने में, एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। डॉग बार्क करते हैं, यहाँ पे जो है डॉग बार्क करते हैं तो गॉट क्या करती हैं? गॉट ब्लीट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वॉइस ली गई है, वॉइस से रिलेशन निकाला गया है, वॉइस की एनालॉगी है, ठीक है। तो डॉग अगर बार्क करते हैं, गॉट ब्लीट करती हैं। यहाँ पे 25th क्वेश्चन है, ग्रेन का हम स्टॉक करते हैं तो स्टिक का जो है बंडल होता है, ग्रेन को स्टॉक करते हैं तो स्टिक का बंडल हो जाएगा, ठीक है। कलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पोइम्स होगा। तो ये थोड़े से यहाँ पे सोचने वाली बात है, यहाँ पे बंडल ऑफ स्टिक्स होगा, नॉट ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टिक्स। तो चलिए देखते हैं आगे। 26 को नर्चर, अगर किसी को नर्चर कर रहे हो, और नर्चर का मतलब होता है किसी का लालन पालन, जैसे छोटा सा बच्चा है उसे नर्चर किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट है निग्लेक्ट कर देना, उसकी तरफ देखना भी मत, देखना भी नहीं, ठीक है। तो जस्ट एंटोनिम्स हैं ये इसमें क्या देखा गया है? इसमें एंटोनिम्स देखे गए हैं ना, एंटोनिम्स हमें देखने को मिल गए हैं, ठीक है। डेनिग्रेट माने किसी की अवहेलना करना, किसी की बेइज्जती करना। तो एक्सटॉल माने किसी को बहुत तारीफ करना किसी की, तो यहाँ पे सही हो जाएगा एक्सटॉल, ठीक है। प्लैनेट जो है ऑर्बिट करता है तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है? एक ट्रेजेक्ट्री होती है, सिंपल सी बात है, प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री होती है, आपने पढ़ी होगी फिजिक्स में। अब यहाँ पे सिनोनिम देखने को मिल गया, जेन्युइन, ऑथेंटिक मतलब सही, एकदम सच्चा, एकदम प्योर, जेन्युइन या ऑथेंटिक। मिराज की बात करेंगे तो ये एक इल्यूजन होता है, इल्यूजन, जैसे कि अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे तो अगर यहाँ पे खड़े हुए हैं आप, तो आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी दूर पे ऐसा लगेगा यहाँ पे एक जो है लेक है, छोटा सा लेक है, लेकिन अगर वहाँ पे जाएँगे उसके पास तो वो कुछ नहीं होगा, वो सैंड होगी, ठीक है? तो ये इल्यूज़न होता है। तो इसी इल्यूज़न को, इल्यूज़न मतलब भ्रम, अगर हिंदी में बोले तो इल्यूज़न मतलब भ्रम हो जाएगा, इल्यूड हो जाते हैं। तो इसे ही बोलते हैं मिराज, ठीक है? तो ये डी पार्ट हो जाएगा। कॉबलर जैसे लेदर से रिलेटेड है, कारपेंटर किससे रिलेटेड है? कॉबलर लेदर से रिलेटेड है। अब आप कारपेंटर देखते ही चेयर लगा देंगे या फर्नीचर लगा देंगे, नहीं। कॉबलर शूज़ होता तो आप कारपेंटर फर्नीचर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन कॉबलर लेदर है तो कारपेंटर वुड से रिलेट करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे सोचने वाली बात है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चंस को कैसे आप डील करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपी जो है इंडियन की करेंसी है तो येन कहाँ की करेंसी है? येन जापान की करेंसी है, एक और करेंसी है युआन, और युआन करेंसी या इसे बोलते हैं रेन मिम्बी, ठीक है। तो ये करेंसी हो जाएगी आपकी चाइना की, ठीक है, चाइना की करेंसी हो जाएगी। टर्की की करेंसी हो जाएगी लीरा, पता ही है आपको। बांग्लादेश की करेंसी क्या हो जाएगी? बांग्लादेश की करेंसी टाका हो जाएगी, टाका, और पाकिस्तान की इंडियन रुपी हो जाएगी। ओशियंस
को अगर डेज़र्ट बना दिया जाए तो वेव्स क्या बन जाएँगी? सैंड ड्यून्स बन जाएँगी। यहाँ पे थोड़ा-सा ऐसे सोचना पड़ेगा। अब ये थोड़ा-सा क्रिटिकल आप लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है? क्योंकि आप सोच नहीं पाएँगे ओशियंस कैसे, अगर ओशियंस को डेज़र्ट बना दिया जाए, या तो आपने क्या सोचना है, एंटोनिम सोचना है या सिनोनिम सोचना है या स्मॉल बिग सोचना है, यानी ये स्मॉल है, ये बिग है, या ये बिग है या ये स्मॉल है, ठीक है? ऐसे सोचना है, या आपको सोचना है अगर इसको ये बना दिया जाए, ठीक है? तो फॉर्म, अगर इसको ये बना दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? तो इतनी चीज़ें सोचनी है, बस इतने में आपका क्वेश्चन हो जाना है। आपको इतना परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है? तो एक रिलेशन ही निकालना है एनाटॉमी में, सॉरी एनालॉजी में, ठीक है? ठीक है, चलो क्वेश्चन, पोर्क जैसे पिग से रिलेटेड है, वीव वैसे ही काऊ से रिलेटेड है। इलिटरेसी एजुकेशन से खत्म की जा सकती है, तो फ्लड किससे खत्म की जा सकती है? डैम से। अभी यहाँ पे लोग ब्रिज लगा सकते हैं, ब्रिज से फ्लड नहीं खत्म होगी। अगर आपको फ्लड खत्म करनी है, अगर आपको वाटर को एक डायरेक्शन देना है या वाटर को रोकना है, तो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट डैम इंस्टेड ऑफ ब्रिज, ठीक है? तो डंजन कन्फाइनमेंट, तो किसी को अगर जो है किसी को प्रिज़नर बना लिया है, ठीक है? तो कन्फाइन कर दिया एक जगह में। असाइलम किसी को जो है जगह दे दी है रहने के लिए, रिफ्यूजी, ठीक है? थोड़ा-सा टफ है ये पार्ट, थोड़ा-सा इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएँगे, थोड़ा-सा आपको सोचना है यहाँ पे, ठीक है? डंजन कन्फाइनमेंट तो असाइलम रिलेट करेगा किससे? रिफ्यूजी से, ठीक है? अप्रेज़र जो है बिल्डिंग, बिल्डिंग का, अगर बिल्डिंग को अप्रेज़ किया जाएगा, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, ये है। तो क्रिटिक किसका होगा? बुक का होगा, बुक की क्रिटिक्स होंगी, ठीक है? यहाँ पे मास्टरपीस, जज, गोल्ड इनकी क्रिटिक नहीं होने वाली हैं, बुक की होने वाली हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कब जैसे लाइन से रिलेटेड है, लाइन यानी शेर, शेर का बच्चा कब कहलाता है? तो कॉल्ट किसका बच्चा है? तो स्टेलन, स्टेलन यानी हॉर्स। यहाँ पे थोड़ा-सा ये थोड़ा-सा याद रखना पड़ेगा। आपको एक तो वॉइस याद रखनी पड़ेगी जो डिफरेंट एनिमल्स की होती है। साथ में आपको थोड़ा-सा फ़ोकस करना पड़ेगा इनके बेबीज़ पे, ठीक है? जो स्मॉल बेबीज़ होते हैं इनको क्या कहते हैं? वॉइस और बेबीज़। आगे बात करें, ड्रिल करके वोर बनाते हैं, तो सीव करके क्या करते हैं? सिफ्ट करते हैं, ठीक है? सिफ्ट मतलब किसी को अगर हमें फ़िल्टर करना है तो सीव से करते हैं, और बोर करना है तो ड्रिल से करते हैं, ठीक है? तो ऐसे यहाँ पे याद रखना रहेगा। हो सकता है ये थोड़ा-सा आपका टिपिकल है चीज़ें, लेकिन अगर आप इस तरह की करेंगे तो आसान वाली आसानी से कर लेंगे। जैसे बनाना एक फ्रूट है, वैसे ही ममल क्या कौन है? काऊ एक मैमल है, ठीक है? यहाँ पे कोई मैमल नहीं है। मैमल्स वो होते हैं जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है? उन्हें मैमल्स बोलते हैं। टाइल पे मोज़ेक होता है, वैसे ही नॉट किस पे होगा? टाइल पे मोज़ेक होता है, वैसे ही नॉट मैक्रेम पे होगा। मैक्रेम, मैक्रेम एक किसी की भी झालर टाइप, या आप वो समझ सकते हैं, रस्सी काइंड ऑफ, रोप काइंड ऑफ समझ सकते हैं, जिस पे जो है नॉट्स होती हैं, ठीक है? तो वो उस पे डिज़ाइन हो गई रस्सी पे, ठीक है? टाइल पे डिज़ाइन हो सकती है मोज़ेक, ठीक। इम्पोर्ट जस्ट अपोजिट है एक्सपोर्ट के, ऐसे ही एक्सपेंडिचर जस्ट अपोजिट है रेवेन्यू के, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हिल जो है माउंटेन से छोटी है, यानी स्मॉल बिग का रिलेशन है। तो यहाँ स्ट्रीम स्मॉल होगी और बिग क्या होगी? स्ट्रीम से बिग रिवर होगी, ठीक है? कंट्री का प्रेसिडेंट होता है, तो स्टेट का जो है, अब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर लगा देंगे आप, नहीं, क्योंकि कंट्री में अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लगा होता तो आप स्टेट से चीफ मिनिस्टर लगाते, या आपको अगर गवर्नर नहीं दिया होता ऑप्शन तो लगाते, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गवर्नर। तो जैसे ब्रेड यीस्ट से बनता है, तो कर्ड किससे बनती है? तो कर्ड बैक्टीरिया से बनती है। बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक तो गुड जो है हेल्थी बैक्टीरिया होते हैं, और एक जो है ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो डिसीज जो है हम करते हैं, ठीक है? जैसे कोर्ट में जस्टिस मिलता है, स्कूल में क्या मिलती है? एजुकेशन मिलती है, ठीक है? अब यहाँ पे ये मत सोचना टीचर मिलते हैं, यहाँ जज होता तो टीचर होते, स्टूडेंट होता तो हो सकता है यहाँ पे जो है मैं जो अम, या कोई और अगर यहाँ पे लिखा होता लाइक लॉयर, तो आप स्टूडेंट पे जा सकते थे, ठीक है? ऐसे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आपको तुरंत आंसर पे नहीं भागना है, मैं तो तुरंत कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? जैसे क्वास
क्वार्ट्ज जो है रेडियो में यूज़ होता है, वैसे ही जिप्सम किस में यूज़ होता है? तो सीमेंट में यूज़ होता है। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ये तो आप लगा ही देंगे। क्रोमाइट जो है क्रोमियम से मिलता है, ठीक है। इल्मेनाइट किससे मिलता है? इल्मेनाइट जो है आपका किससे मिलता है? तो इल्मेनाइट अगर आपसे पूछा जाएगा जो इल्मेनाइट तो टाइटेनियम। यहाँ पे आंसर क्या दे देंगे आप? तो आप दे देंगे आंसर 46 का डी पार्ट, दैट इज टाइटेनियम, ठीक है। कमांड करोगे तो ऑर्डर बनेगा, मतलब सही लोग कायदे से चलेंगे, और कंफ्यूजन अगर होगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे डिसिप्लिन तो हो नहीं सकता, क्लैरिटी भी नहीं हो सकती, प्रॉब्लम हो सकती है, आप सोच सकते हो, या चाउस हो सकता है। चाउस माने होती है अराजकता, इधर-उधर सब जो है इरेगुलर होना, तो चाउस सही आंसर है। कन्फ्यूजन से चाउस ज़्यादा जो है सही लग रहा है प्रॉब्लम से। अगर रिलेट करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, रूबी एक जो है बहुत ज़्यादा जो है महँगा स्टोन होता है, रेड कलर का होता है। तो सैफ़ायर एक ब्लू कलर का जो है स्टोन होता है, ये भी बहुत ज़्यादा आपका जो है हमें देखने को मिलता है कि बहुत महँगा होता है। 49 की अगर हम बात करेंगे तो हाउस में से जैसे गार्बेज निकलता है, वैसे ही ओर में से गैंग निकलता है। जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ओर की, उन्हें ही बोलते हैं गैंग, इम्प्योरिटीज़, ठीक है। ओर में जो इम्प्योरिटीज़ निकलती हैं, ओर में जो है गैंग निकलता है और मिनरल निकलता है, ठीक है। तो 2 चीज़ें होती हैं। जैसे हांगकांग चाइना का शहर है, ऐसे ही वेटिकन या वेटिकन सिटी रोम का शहर है, ठीक है। स्टील से हम क्या बनाएंगे? रेल्स बनाएंगे। और आपकी अलेनको, एलेनको किस, एलेनको से क्या बनता है आपका? एलेनको से हमें देखने को मिलता है कि मैग्नेट्स बनती हैं, मैग्नेट्स, ठीक है। ये मैग्नेट्स लिखा है, मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैग्नेट्स कहाँ है, ठीक है, मैग्नेट्स, ठीक है, मैग्नेट्स बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, देन वी विल हैव, अच्छा, पुडल जो है एक डॉग की ब्रीड है। ब्रीड ब्रीड से क्वेश्चन आ गया, वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जल्दी, ठीक है। फिर भी टफेस्ट जो है पॉइंट पे हम लोग जा रहे हैं, इसलिए पॉडल जो है डॉग की ब्रीड होती है, वैसे ही मूज किसकी ब्रीड होती है? तो डियर की ब्रीड होती है मूज, ठीक है। पुश का जस्ट उल्टा पुल, तो थ्रो का जस्ट उल्टा पिक, ठीक है। कलेक्ट नहीं होगा, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना बहुत सारी। यहाँ पे एक चीज़ थ्रो हो रही है, एक चीज़ पिक होगी, ठीक है। नेप्थलीन की बात करें तो नेप्थलीन हमें जो है कोलतार से मिलता है। तो डाइज़ किससे मिलेंगी? तो पेट्रोलियम से। आप जानते होंगे पेट्रोलियम से डाइज़ मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप केमिकल वगैरह-वगैरह कुछ ना लगाएँ, पेट्रोलियम लगाएँ। पेट्रोलियम से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, लाइक ग्लिसरीन, डाइज़, ठीक है, डीज़ल, पेट्रोल एंड ऑल अदर ऑयल्स, मोबिल ऑयल, ठीक है, ये सारी। डार्विन की अगर बात करें तो उन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, तो आर्किमिडीज ने बायंसी का प्रिंसिपल दिया था, आप सभी लोग जानते होंगे। सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन ये जब आपके सामने आएंगे ना, तो आपको थोड़ा सोचना है, एकदम से नहीं लगा देना है। मैं तो एकदम से लगा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो एकदम सिंपल भी हैं, लेकिन आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा समझ सोच के करना है। अच्छा, यहाँ पे हॉट जो है ओवन, अब ओवन में क्या हॉट होता है? फूड हॉट होता है। तो कोल्ड जो है आइसक्रीम कोल्ड है, ठीक है, वो कोल्ड करती नहीं है किसी को। एयर कंडीशनर इंसान को कोल्ड करता है, ना कि खाने वाली चीज को। स्नो जो है खुद कोल्ड है एक। रेफ्रिजरेटर खाने की फूड आइटम्स को कोल्ड करता है। तो इस तरह से आपको रिलेशन निकालना है, एनालॉगी करना है। कॉन्फ्रेंस रूम में जो है चेयरमैन जो है हेड होता है। कॉन्फ्रेंस रूम में अगर बात करें तो चेयरमैन हेड होता है, वैसे ही न्यूज़पेपर में एडिटर, ठीक है, हेड होता है। रिपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रिंटर ये हेड नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 56 है हमारा, सॉरी 58 है हमारा। ड्रामा जो है स्टेज पे होता है, तो टेनिस कहाँ होता है? तो टेनिस कोर्ट में होता है। ट्री की बात करें तो अगर ट्री हमें फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, तो ग्रास हमें कहाँ देखने को मिलेगी? फील्ड में, गार्डन, लॉन में, फील्ड में, गार्डन में, फार्म में। तो इसका सबसे सही ऑप्शन है लॉन, क्योंकि फील्ड में आपको हो सकता है ग्रास मिले या ना मिले, ठीक है। गार्डन में हो सकता है ग्रास मिले ना मिले, और भी बहुत सारी चीज़ें मिले। फार्म में आपको ग्रास क्यों मिलेगी? क्रॉप मिलेगी, ठीक है। तो लॉन में ग्रास मिलेगी ही मिलेगी,
ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज जाइंट। जाइंट माने होता है बहुत बड़ा, ड्वार्फ माने बहुत छोटा। तो ये एंटोनिम्स हैं। तो जीनियस का क्या हो जाएगा? इडियट, सी पार्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने मेजर क्वेश्चंस जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आपको फिर से एक बार मैं याद दिला दूं कि एनालॉगी आपकी यहाँ पे फिनिश हो गई। एनालॉगी फिनिश, ठीक है। अब आपने अगर क्वेश्चंस करने हैं देन वी विल प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये थोड़ा सिंपल टॉपिक था, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ टॉपिक्स हार्ड भी आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो हम लोगों का उद्देश्य है, जो हम लोगों का गोल है, वन डे वन टॉपिक, ठीक है, यही रहने वाला है। बहुत जल्दी कोर्स में कंप्लीट करने वाला हूँ इन 1 मंथ, ठीक है। वी विल कंप्लीट आवर होल कोर्स इन 1 मंथ ओनली, ठीक है। आप लोगों के लिए असम इंजीनियरिंग क्लासेस के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, आपको पता होना चाहिए। क्रैश कोर्स जो है आपका लॉन्च्ड हो चुका है, यू हैव टू कीप इन माइंड, लॉन्च हो चुका है, बहुत इफ़ेक्टिव है, वेरी इफ़ेक्टिव, याद रखना है इस बात को, ठीक है। प्रैक्टिस मिलेगी, ठीक है, सारी ही चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी और आपका एक रीज़नेबल प्राइस में भी है, ठीक है। प्रॉपर क्लासें चलने वाली हैं आपकी और बहुत जल्दी ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। मेरा सभी से ये कहना है कि आप लोग जब जल्दी से जल्दी एनरोल करो और इनका क्योंकि बहुत जल्दी फिनिश होने वाला है हमारा सारा का सारा कोर्स, तो आप जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी आपका जो है बेनिफिट होने वाला है। बाकी आप देख लो जो है आपको क्लासेस जो है अच्छी लगेंगी। हो सकता है आज का जो सेशन है बहुत सिंपल लगा हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जो है टॉपिक सिंपल होगा, लेकिन हम लोग हर टॉपिक करेंगे, यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है। चलिए इसी के साथ आपसे आज हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक में, ठीक है। थैंक यू गाइस।